नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरें। सुरक्षा घेरा पार कर सीएम के फार्म हाउस तक पहुंचे ईटीटी अध्यापक, किया बवाल, पुलिस के हाथ पांव फूले। तमजारा क्लब में आधी रात तक चल रही थी डांस पार्टी, मालिक व मैनेजर गिरफ्तार। और डेराबस्सी सुसाइड मामले में राजनीति शुरू, सुखबीर बादल भी पहुंचे धरने में। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिसवा स्थित फार्म हाउस पर अचानक सारी सुरक्षा घेरा को तोड़कर ईटीटी अध्यापक प्रदर्शन करने पहुंच गए। 50 से 60 अध्यापकों ने वहां जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंची, जिसके बाद बमुश्किल इन ईटीटी अध्यापकों को वहां से तितर बितर किया गया। क्या हुआ फार्म हाउस पर, आपको दिखाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਹਿੰਦਰਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਡੀਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਡੀਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो अज 100 दिन हो चलिया साडा साथी जिहड़ा है वो टावर के उपर डटिया होया है ते 9 दिन जिहड़ा हो चलिया है उसनूं मरण वरते बैठे हुए नूं साडे साथी का शुगर लेवल जिहड़ा बिल्कुल डाउन हो चुका है। 35 से 40 लेवल तक जिहड़ा डाउन हो चुका है। सो सानूं मजबूरन अज जिहड़ा सिसवा फार्म दे वल जिहड़ा रुख करना पै गया। सो असीं ये दस देना चाहुंदे हां सरकार नूं कि साडीआं बिल्कुल जायज़ मंगां ने, मजबूर नहीं सानूं अज जिहड़ा है वो सीएम साहब दे जिहड़ा अज पहाड़ां दे विच सानूं लभना पै गया उन्हां दा महल। सो असीं सरकार तक मैसेज पहुंचाउणा आए हां, मुख मंत्री तक दा मैसेज पहुंचाउणा आए हां कि साडीआं जिहड़ियां मंगां जिहड़ियां प्रवान कीतीआं जाण। बेरोजगार अध्यापक यूनियन वालों अज असीं सुषमा जिहड़ा मानयोग सिक्ख्या मंत्री मुख मंत्री साहब दा जिहड़ा महल है उत्थे पहुंचे हैं, क्योंकि 100 दिन तो साडा साथी सुरिंदरपाल जिंदी हालत गंभीर बनी हुई है, साडियां मंगां पूरीआं नहीं कीतियां जा रहीआं, उहनूं लैके अज जिहड़ा सुषमा इन्हां ने महल बनाया इत्थे पहुंचे हैं इन्हां नूं मंग सुणाउण दे लई, क्योंकि मोती महल मानयोग मुख मंत्री साहब मिलदे नहीं, इसलिए अज असीं सुषमा दे विच अपनी पुकार है जिहड़ी ओह सुणाउण दे लई अज इत्थे पहुंचे हैं। आ देखो जोनी की शर्ट है जी साथी दी बेरोजगार दी वो पाड़ी गई है। और देखो आ देखो कि दुआ कृषि है जी सुषमा हाउस से बाहर की गई। आ देखो साडी भैन है, इन्होंने कपड़े तक पाड़े गए। इन्हें वतीरा जो पुलिस प्रशासन वालों किया गया, मानयोग सिक्ख्या मंत्री साहब और कैप्टन साहब से साड़ी रोजगार की मांग है, रोजगार की मांग को लैके लड़ रहे हैं लगातार। छब्बीस जून को चंडीगढ़ में हुए किसान
प्रदर्शन के बाद पुलिस ने किसानों पर एफआईआर लॉन्च की थी, लेकिन किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये स्थिति स्पष्ट की कि उन पर एफआईआर जानबूझकर की गई है, जबकि पुलिस ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि उन पर किसी भी तरह के मामले दर्ज नहीं होंगे। उन्होंने पुलिस पर धोखा देने का आरोप लगाया कि मार्च है जिहड़ा पीसफुल चलिया उस नूं बिना किसी उस तो बैरीकेड ला के पानी की बछाणा करके किसानों को प्रवोक करने की कोशिश की गई और उत्थों जो मार्च चलिया भावें वो राज भवन तक आउंदा किसी एक पासे सड़क तो सज्जे खब्बे पासे कोई किसी शहरी नूं कोई तोड़पन किसी सरकारी मुलाजम की कोई जिहड़ी सरकारी ड्यूटी है उस दे विच कोई विघन किसी नूं कोई चोट फेट कुछ नहीं होया। एडा मैं कहना पीसफुल लखां लोगों का प्रदर्शन है जिहड़ा चंडीगढ़ कदे होया नहीं, पर फिर भी सानू हैरानी हुई। असीं उत्थे जिथे सानू रोकिया उन्होंने जाके प्रेस चौक दे विच उत्थे रुके, रोक के डिप्टी कमिश्नर साहब नूं उन्हां राहीं गवर्नर नूं अपना रोस पत्र दिता और जो चंडीगढ़ SSP साहब की आई अगले दिन अखबारां दे विच उस तो लगदा सी कि वो हालात नूं इस तरह नहीं मुड़ा देणगे जिस तरह कि दिता है। उस तो ये लगदा सी उन्होंने बड़ा सोहना कहा भी किसानों ने बड़ा कोऑपरेट किया है और पुलिस मुलाजमान ने भी बड़ा मिलवर्तन दिता है, कोऑपरेट किया है। इस किस्म की कोई गल हुई नहीं है तो बड़ा पीसफुल लंघ गया। पर हैरानी हुई जो अगले दिन अखबारों च पढ़िया रात में सोशल मीडिया च आया कि 5 FIR संगीन धारावां तहत 147, 148, 149, 186, 188, 332, 353, 427, 341 जिहड़ियां दे विच ज़्यादा नॉन अवेलेबल ने उन्हां च किसी सरकारी मुलाजम नूं कोई सट नहीं मारी, किसी सरकारी मुलाजम की कोई वर्दी नहीं पाड़ी, कोई किसी किस्म का किसी पासे विघन नहीं पिया। पर फिर भी ये परचे 5 पुलिस स्टेशन दे विच जिहड़े मुख किसान होगे उन्हां दे खिलाफ दर्ज किए। सैक्टर 3 दे पुलिस स्टेशन दे विच साडे बलदेव सिंह सिरसा उन्हां खिलाफ परचा दर्ज होया। सैक्टर 36 दे विच पुलिस स्टेशन दे 2 परचे दर्ज होए जिहड़ियां दे विच कई मुख आगू हाज़र ने। 117 FIR, 118 FIR, 118 FIR दे विच मेरे नाम समेत प्रेम सिंह भंगू, बलजीत सिंह, काका सिंह, सुरेश चंद्र, बलविंदर सिंह राजू ते साडे हरमीत सिंह कादियां ये भी उहदे शामिल हैं। जेलों को सुधार घर कहा जाता है, जहां सजा काटने के बाद इंसान साधारण जिंदगी जीने के मकसद से बाहर आता है, लेकिन जेलों में बंद बंदियों का विचार कुछ और ही है। ऐसे ही कुछ बंदी जो कि पैरोल पर बाहर आए थे पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने सरकार पर संगीन आरोप लगाए। इन बंदियों का ये आरोप है कि उनकी सजा पूरी हो चुकी है, बावजूद इसके उन्हें रिहा करने की बजाय बार बार पैरोल पर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जेलें स्वर्ग नहीं बल्कि कैदियों के लिए नर्क बन गई हैं। कैदियों की रिहाई बारे जी, कैदियों की रिहाई बारे भी समय सिर रिहाई की जाए। बहुत लंबा चौड़ा मैटर हो गया, 2 साल तो किसी की कोई रिहाई नहीं हुई। गुड करैक्टर भी सारे क्लीयर किए पे ने, समय भी सारे क्लीयर किए पे ने, परिवार परेशान ने कैदियों की कृपा करके रिहाई की जाए। कारण कैदियों वाल ध्यान ही है नहीं जी, कोई मतलब ना कानून के मुताबिक ना ला के मुताबिक, मतलब किसी भी तरीके के मुताबिक छड्डे नहीं जा रहे। जो कोई कमिटमेंट करते हैं वो भी लंघिया नूं सालां बीत गए, वो कोई मतलब रिहाई नहीं हो रही जी। वो तो कारण यही है ना जी, किसी का ध्यान नहीं है, कोई बहुती परचे दे के अंदर भेजी जाते हैं। रिहाई बारे कोई ध्यान नहीं है भी इन्होंने रिहा भी करना। वो फिर अंदर मतलब मैंटली इन्ने ज़्यादा फिजिकल तौर पर इन्ने ज़्यादा टॉर्चर हो जाते हैं कि उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं बचती है गलत रास्ते अपनाने तो। बिल्कुल जी, जो जयपाल पहले परचे च गया सी उदों समय सिर कोई समझाया जाता, समय सिर वो सही तरीके दे नाल उहनूं रिहा किया जाता। कोई मतलब जो हुण आपां जिहनूं इंटैरोगेटिंग कह दिंदे भी इंटैरोगेट करना, बंदे नूं इंटैरोगेट करन दे भी बहुत तरीके ने। जे थोड़ा जिहा कानून के दायरे च रह के इंटैरोगेट किया जाए, कानून मुताबिक इंटैरोगेट किया जाए, ना तो किसी के मन से गुस्सा आवे ना किसी के मन से क्रोध आवे। जो इंटैरोगेट करते बंदे नूं इन्ना जलील करना जां इहो जिहियां उहदे नाल हरकतां करनियां कि उहदे दिल ते गल घर कर जांदी है ते मुड़ के उहदे मन च गुस्सा भर जांदा। मैनूं 1.5-2 साल हो चले जी पैरोल ते करोना करके।
ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 40 ਬੰਦੇ होने चाहिए ਉੱਥੇ 150 बंदा वा। बलौंगी पुलिस स्टेशन के अधीन आते बड़माजरा में एक विक्षिप्त बच्चा नाले में डूबकर मौत के मुंह में चला गया। बच्चा खेलते खेलते नाले तक पहुंचा था, जिसकी उम्र 8 वर्ष बताई जा रही है और वह मूल रूप से यूपी का रहने वाला था। वह मुश्किल नाले से शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। जो चिड़िया का अंडा निकालने गया था, हाँ, तो अंडा निकालने के लिए अंदर गया, वहाँ ज़्यादा खड्डा था, खड्डे में दब गया, दलदल सी वहाँ थी। अच्छा, उसके बाद बच्चे आके इसके भाई को बोले कि यार तुम्हारा भाई वहाँ डूब गया है। फिर ये ढूंढने लगे, रात से ही ढूंढ रहे हैं, रात से ढूंढते ढूंढते अभी इनको जाके लाश मिली है। अच्छा, तो अब कहाँ गए? अब वो थाने में लेके गए हैं। कितनी उम्र कितनी थी बच्चे की? वही 7-8 साल। 7 साल। वो तुम्हारा भाई था? हाँ, इसका भाई था। क्या नाम क्या था उसका? टिट्टू। बस यही है। और भी बच्चे जाते हैं वहाँ पर खेलने? हाँ, काफी बच्चे थे। वहाँ गंदा पानी रहता है? गंदा पानी पूरा तो गंदा ही है, तालाब है, पूरा पानी टोबा है, सारे मोहल्ले का पानी वही जाता है, गंदा पानी। हाँ, गंदा पानी। वहाँ 3-4-5 बच्चे गए थे, बता रहे हैं। बच्चों के साथ खेलता रहा तो कहा मैं अंडा निकाल के लेता हूँ, वो अंडा के साथ ही वो चला गया। डिस्कोथेक और लॉन्च बार संचालक प्रशासन के कड़े कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोविड गाइडलाइन के भी पालना नहीं हो रही। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला इंडस्ट्री एरिया के तमजारा क्लब में, जहां देर रात तक डांस पार्टी चल रही थी, शराब परोसी जा रही थी। पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने देर रात वहां रेड कर मालिक को और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वहां मौजूद 40 से 50 लोग तितर-बितर हो गए। कोरोना महामारी के चलते जहां देश के विभिन्न हिस्सों में कई तरह की पाबंदियां जारी हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इन पाबंदियों की, कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से, जहां इंडस्ट्रियल एरिया के तमजारा क्लब में कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ा आधी रात में हाई वॉल्यूम डांस पार्टी चल रही थी, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन ने क्लब और लॉन्च बार को बंद करने का अंतिम समय रात 10:30 बजे निर्धारित किया हुआ है। इसके बावजूद क्लब मालिक प्रशासन के आदेशों को ताक पर रख बिना किसी डर के हाई वॉल्यूम डांस पार्टी चला रहे थे। तमजारा क्लब में चल रही इस हाई वॉल्यूम डांस पार्टी में सैकड़ों युवा मस्ती कर रहे थे। सूचना मिलने पर पंजाब केसरी क्राइम टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह कि पुलिस को इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना थाना पुलिस को, ना बीट पुलिस को और ना ही पेट्रोलिंग पुलिस को। लेकिन पंजाब केसरी क्राइम टीम ने अपना मौलिक कर्तव्य निभाते हुए इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम और डीएसपी ईस्ट गुरमुख सिंह को दी, जिसके बाद डीएसपी गुरमुख सिंह के आदेशों के बाद मौके पर थाना इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस और जांच अधिकारी पहुंचे। तमजारा क्लब में खाकी को देख यहां पार्टी कर रहे युवाओं में तो जैसे भगदड़ मच गई, हर कोई इधर उधर भागने लगा। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को राउंड अप किया और थाने ले गई। वहीं क्लब मालिक और मैनेजर के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है, जिन्हें जमानत पर रिहा किया गया। कहाँ पे आए थे? क्या करने आए थे? बस नॉर्मल खाने पे। आपको पता नहीं कर्फ्यू लगा हुआ? टाइम तो टिका ना। हाँ जी, 11 बजे के बाद 11:30 हो चुके हैं, सब निकलने लगे थे। हैरानी की बात तो यह है कि जिस तरह से क्लब में हाई वॉल्यूम डांस पार्टी चल रही थी और थाना पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं थी, ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस खुद व खुद सवालों के कटघरे में खड़ी नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ बेरोक टोक ये पार्टी चल रही थी, साफ जाहिर होता है कि सब में क्लब संचालक और पुलिस की सांठगांठ या फिर
कोई न कोई और कारण तो जरूर रहा है, क्योंकि इस तरह से नियमों को ताक पर रखकर हाई वॉल्यूम डांस पार्टी करना, वो भी पुलिस की जानकारी के बिना, संभव नहीं लगता। ऐसे में जरूरत है कि मामले की अच्छी तरह से जांच हो, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि महामारी के दौर में अगर इस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो महामारी तो फैलेगी ही, जिसका खामियाजा सीधे सीधे आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। 5 दिन बीत जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाने के बाद मृतक युवती के परिजन सड़क पर धरना देकर बैठे हुए हैं। इस युवती का सुसाइड नोट में आरोप था कि उसे प्रताड़ित किया गया उनके अधिकारियों के द्वारा, जबकि पुलिस ने अभी तक उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि परिजन सड़कों पर बैठे हुए हैं और इस घटना ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी आज परिजनों के पास पहुंचे और धरने में बैठे। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर वे गंभीर हैं और अकाली दल परिजनों के साथ खड़ा है। लगातार ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਰਫੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਐਸਡੀਐਮਡੀਸੀ ਕੰਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਏਡ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਡਮ ਕੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਫਤਾ ਦੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ 6 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਆਲ ਐਫਰਟਸ कि जेड़े अक्यूज्ड ने जो कल्प्रिट्स हैं उन्होंने जल्दी तो जल्दी अरेस्ट किया जाए। जीरकपुर पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब ऑटो लुटेरे गैंग के व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी एक युवती की शिकायत पर हुई है जिसे ऑटो में बिठाकर इन्होंने लूटा था। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि ये लोग कई और वारदातों में भी शामिल हो सकते हैं। जीरकपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता तब मिली जब लूट में शामिल ऑटो रिक्शा गिरोह के कुछ सदस्यों को पुलिस द्वारा महज 36 घंटों में काबू कर लिया गया। एसपी ग्रामीण डॉक्टर रवजोत कौर ने ये पत्रकारों से बातचीत करते हुए मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक महिला जीरकपुर से ढकोली जाने के लिए एक ऑटो में बैठी थी, जिसमें ड्राइवर के अलावा ऑटो में पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे, जिसके चलते उन्होंने लूट की कोशिश के इरादे से महिला को चाकू दिखाया और महिला को जान से मारने की धमकी देने लगे। और इसी दौरान उन्होंने महिला के मोबाइल से गूगल पे के जरिए 6,900 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए, जिसके बाद इस मामले में पीड़िता द्वारा पुलिस को जब शिकायत दी गई तो वहीं पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए महज 36 घंटे के भीतर चाकू और ऑटो समेत तीनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी बेसिकली ये 23 तरीक ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਕਾ ਚੌਂਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਵੀਲਰ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 8:10 ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਟੋ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਕੌਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕੂ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ। ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਲੂਡਡ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
बड़ी सूझबूझ ते हिम्मत ते बहादरी नाल काम लिता। उन्होंने जंप कर लिया ऑटो ते अपने घर वाल जान लगे। घर पहुँच के उन्होंने पुलिस को फोन किया। असी जी ये इमीजिएटली FIR रजिस्टर की एक्शन ये शुरू करता। असी थ्रू CCTV फुटेजेस ते जिहड़ी कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਨ 36 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਫੜਿਆ। ਬੰਦੇ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਜੀ ਆਟੋ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਟੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਗੌਤਮ ਮਗਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਟੋ ਹੈ ਜ਼ਰਫਪੁਰ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਦਨ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਹੈ? मगन कुमार। ठीक है। आरोपियों की पहचान नवाबगढ़ निवासी महेश भारती पुत्र सुभाष भारती, चंडीगढ़ निवासी राजकुमार पुत्र प्रकाश कुमार और यूपी निवासी भोलानाथ गौतम पुत्र मदन कुमार गौतम के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में जांच कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि आगामी दिनों में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। रायपुर रानी क्षेत्र के गांव गड़ी कुटाहा में गंदे पानी के नाले में सोमवार को एक भ्रूण पड़ा मिला। यहां रहने वाले दीपक और उसकी पत्नी ने भ्रूण को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। गौरतलब है कि इस घटना की CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए, जिनमें 2 महिलाएं थीं और भ्रूण को वहां फेंक कर चले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायपुर रानी क्षेत्र में गांव गड़ी कोटाहा में सोमवार सुबह एक नवजात बच्चे का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय निवासी दीपक कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी और वे सुबह घर की सफाई कर रहे थे। जब वे सफाई करते हुए घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें घर के बाहर नाले में कोई नवजात शिशु पड़ा दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने भ्रूण को नाले से निकालकर एक पेटी में रखा और पूरे घटनाक्रम की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी SI मोहनलाल खान, SI आशीष, PCR 29 और 30 के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। भ्रूण हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला पास लगे एक CCTV में कैद हो गया। CCTV कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि 2 महिलाएं व एक लड़का मोटरसाइकिल पर आते हैं और मेडिकल स्टोर की दुकान के बाहर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद महिला बच्चे को जन्म देती है और अपने ही हाथ से नाले में फेंक देती है। मेरे पास भी, मैं खेत में अपने काम कर रहा था, सवेरे मेरे पास दीपक ने टेलीफोन किया कि इस तरह करके एक नाले में एक छोटा सा बच्चा कोई जन्म दे के गिर के चली गई है लेडीज़। तो यहाँ आना तो मैं मौके पर आया तो पुलिस भी मौके पर थी, पत्रकार भी सभी मौजूद थे। तो जिसने भी ऐसा कांड किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाई साहब ये सुबह उठे थे तब पता लगा, मिसेज बता रही थी कोई बच्चा नाले में पड़ा है यहाँ पे। तो सुबह देखा कि बच्चा हमने निकाल के पेटी में डाला है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमने डॉक्टर साहब की दिंगड़ा क्लिनिक के पास अंदर कैमरा लगा हुआ है, उसमें अंदर जाके चेक किया तो उसमें 2 लेडीज़ कोई रहने सुल्तानपुर की तरफ से आ रही थी यहाँ पे। तो 2 लेडीज़ उसको ज़बरदस्ती भी कर रही थी, वो लेडीज़ के साथ उनको धक्का मुक्की भी कर रही थी, लड़का भी धक्का मुक्की कर रहा था। तो उन्होंने देखा कैमरा लग रहा है तो उन्होंने साथ के साथ क्या हुआ, बच्चा जिस टाइम हुआ लेडीज़ को तो उसने क्या किया, हाथ से ऐसे फेंक के यहाँ से नाले में गिर दिया है वो, और उसके लेडीज़ को लेके दोनों जने लेके चले गए यहाँ से। सुबह दी हमको पता लगा तो ताज भाई साहब के पास फ़ोन किया, अंकित के पास फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। टीवी में सारा नज़र आ रहा है कि 2 लेडीज़ आती हैं, मोटर बाइक पे आती हैं, एक जेंट्स है उनके साथ। तो वो डॉक्टर साहब का दरवाज़ा खटकाते हैं तो डॉक्टर साहब दरवाज़ा खोलते नहीं, तो उसके बीच में क्या होता है, वो बच्चे को यहीं जन्म दे देती है जो लेडीज़ होती है। तो उसको बच्चे को देखती नहीं कि लड़का है लड़की है, वो ऐसे पकड़ के उसके ऐसे नाले में फेंक के चली जाती है। यहाँ पे वो मोटरसाइकिल पे तीनों जने मोटरसाइकिल पे चली जाती हैं। गड़ी कोटाहा के अंदर वहाँ सूचना मिली थी, ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि यहाँ पे एक मानव का भ्रूण यहाँ एक नाले के अंदर पड़ा है, जिसकी सूचना के पर वहाँ से पुलिस आई है मौके के ऊपर, यहाँ से पूछताछ करी गई और CCTV कैमरा की फुटेज ली गई है और जो वहाँ मौजूद आदमी थे उनके बयान पूछताछ करी गई है। उसके बाद तफ्तीश जारी है
फिर पता लगाया जाएगा। सीटें में तो एक ही नज़र आ रहा है कि 2 लेडीज़ आई हैं, एक मोटरसाइकिल के ऊपर आई है, और भी मोटरसाइकिल नंबर साफ नज़र नहीं आ रहा, तो पता करके कार्रवाई करी जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों महिलाओं और लड़की की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह सोमवार को पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने ऐलान किया कि टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वालों को क्रमशः 6, 4 और 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा के 30 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनकी तैयारियों पर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। पंचकुला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आज हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला पंचकुला के लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर पंचकुला और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों के चयन पर बोलते हुए कहा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए चुने गए खिलाड़ियों को शुरुआत में तैयारी के लिए 5 लाख रुपए दिए गए हैं और खेलने के बाद 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और जीतने वालों को गोल्ड मेडल के लिए 6 करोड़, सिल्वर मेडल के लिए 4 करोड़ और ब्राउन्स मेडल के लिए 2.5 करोड़ की राशि दी जाएगी। खेलने से पहले 5 लाख रुपए सभी खिलाड़ियों के अकाउंट में चले गए हैं, जो कि पहला राज्य बना है हमारा हरियाणा, जो मैं पूरी कैबिनेट को और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी खिलाड़ी बड़े गेम्स में जा रहा है और जाने से पहले उसको खेलने की तैयारी के 5 लाख पहले दिए गए हैं और खेलने के बाद जो टोटल है वो 15 लाख होंगे, 5 पहले और 10 बाद में, और बाकी के जो पैसे हैं जीतने के 6 करोड़ और 4 करोड़, 2.5 करोड़, तो ये सारी जो अमाउंट है वो जीतने के बाद होगी। साथ ही खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए जो पॉलिसी हरियाणा सरकार बना रही है उससे अन्य राज्यों को भी सीखना चाहिए। वहीं खेलो इंडिया को लेकर खेल मंत्री ने कहा कि 21 नवंबर 2021 को खेलो इंडिया का शुभारंभ किया जाएगा और 10 दिन तक खेलो इंडिया गेम्स चलेगी। खेलो इंडिया गेम्स में इस बार 10,000 खिलाड़ी पूरे भारत से आएंगे। देखिए 21 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन होगा और खेलो इंडिया 10 दिन चलेगा और 20 गेमें जो स्पोर्ट्स की और 5 स्वदेशी गेमें होंगी इसमें, और लगभग 10,000 से ऊपर जो खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आएंगे। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, नंबर्स हैं इसमें प्लेयर्स का और उसके बाद ऑफिशियल्स अलग से। तो ये बहुत हमारा पहला जो काम है वो इंफ्रा को रेडी करना है, उसी के ऊपर ज़ोरों शोरों से हम काम कर रहे हैं और मीटिंग्स लगातार चल रही हैं। इंफ्रा के बाद जो भी यहाँ पर स्टे का, खाने का, उनका आसपास के एरिया का डेवलप करने का, जिसमें वो खिलाड़ी जब साइट सीन के लिए जाएँ तो वो सारी चीज़ें के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बैठक भी ले रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि जो लास्ट गुवाहाटी में खेलो इंडिया हुई थी उससे हम बहुत बेहतर करेंगे। वहीं से जिला की कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे खेल मंत्री संदीप सिंह ने आज 14 समस्याओं को सुना और कई समस्याओं पर विभागीय जांच के आदेश भी दिए। खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि आज 14 केस उनके पास आए थे और इनमें से 5 केसों की जांच के लिए बोला गया है। 14 केस थे जो हमारे पास आए हुए थे, जिसमें 1 फाइल किया है और 13 जो हैं अगली बैठक में लिए हैं, जिसमें से 5 ऐसे हैं जिसकी इंक्वायरी के लिए बोला गया है, जिसमें चाहे वो माइनिंग का हो, ओवरलोडिंग का हो, फूड एंड सप्लाई का हो, तो इस तरीके 5 ऐसे हैं जो हमने आगे इंक्वायरी के लिए लिखे गए और इसमें डीसी साहब को पूरे निर्देश दिए हैं कि जो जो विभाग के इसमें कार्यकर्ता ऑफिसर हैं उसके ऊपर उनकी पूरी इंक्वायरी की जाए। माइनिंग विभाग की जो शिकायत है उसमें क्या पुलिसकर्मी और जो माइनिंग विभाग के अधिकारी हैं उन पर भी कोई इंक्वायरी? देखिए वो पूरी इंक्वायरी होगी मामले के ऊपर और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको लीगल उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कष्ट निवारण समिति की बैठक आदरणीय संदीप सिंह जी जो हमारे खेल मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है, क्योंकि बैठक काफ़ी समय के पश्चात हुई है। एजेंडे जो थे वो लोगों को जानकारी भी नहीं थी और जो एजेंडे आए हैं उनके ऊपर गंभीरता से विचार किया है। 14 ऐसे मामले थे जो आए, जिसमें से 5 के ऊपर हमने कहा कि इनकी इंक्वायरी होकर के 15 दिन के अंदर हमने इनको टाइम बाउंड किया है
और उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और जो ग्रीवेंसेस लोगों के द्वारा दिए गए हैं, मैं समझता हूं कि उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं जो सॉल्व होने चाहिए। और अधिकारियों को भी आज इस बैठक के अंदर सचेत किया गया है कि अगर ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर कोई कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग है उसके अंदर आनी चाहिए। कोई किसी प्रकार की ढिलाई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाए। जिला की कष्ट निवारण समिति की बैठक में सामने आए मामलों में से 5 की जांच के खेल मंत्री ने आदेश दे दिए हैं, जिनमें माइनिंग, फूड एंड सप्लाई और ओवरलोडिंग के मामलों की जांच भी शामिल है। खेल मंत्री ने साफ कहा कि माइनिंग अधिकारियों पर भी जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ट्राई सिटी में सिर्फ 24 घंटों में 30 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत जरूर हो गई है। चंडीगढ़ में मात्र 8, पंचकुला में 3 और मोहाली में 19 नए मामले आए। पंचकुला में 3 नए मामले आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत होगी जो कि पहले से यहाँ इलाजरत थे। अब पंचकुला में कोरोना से मरने वालों की संख्या 374 तक पहुंच गई है। वहीं मोहाली में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है और वहां पर अब तक 1047 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। ट्राई सिटी में अब तक कुल 2228 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। आपसे वही गुजारिश है कि कोरोना को जड़ से खत्म करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और वैक्सीनेशन लगवाना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 47% रही और आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, यानी कि गर्मी का एहसास लोगों को एक बार फिर से होने वाला है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरें, सूचनाओं और समाचारों के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।